ड्रामा के स्टार्ट में कुछ लड़कियों को नाइफ दी जाती है और वो अपना खून एक पानी के ग्लास में डालती है। इसके बाद ड्रामा के हीरो शेन का असिस्टेंट कहता है इनमें से कोई भी वो लड़की नहीं है जिसे हम ढूंढ रहे हैं। फिर सब लड़कियों को बाहर भेज दिया जाता है। अगले सीन में एक लड़की दूसरी लड़की से कहती है मास्टर शेन हर महीने 200 औरतों का ब्लड टेस्ट क्यों करवाते हैं? उस लड़की का बर्थ टाइम सुबह 3 से 5 बजे के बीच में होना चाहिए और उसका ब्लड पानी में डालने से चमकना चाहिए। वो क्या ढूंढ रहे हैं? इस पर दूसरी लड़की कहती है मुझे नहीं पता कि इसके पीछे क्या सीक्रेट है। ब्लड टेस्ट करवाने के 1 मिलियन मिलते हैं, इसीलिए ब्लड टेस्ट देने से कोई लॉस नहीं है। इसी बीच ड्रामा की हीरोइन श्याओ जो के पास में ही कचरा उठा रही होती है ये सब सुन लेती है। फिर एक फ्लैशबैक सीन आता है जिसमें हम देखते हैं कि बचपन में श्याओ का ब्लड चमकता है और उसे देखकर 2 बच्चे उसे मॉन्स्टर बुलाते हैं। फिर एक बच्चा श्याओ को मारने वाला होता है लेकिन तभी वहाँ पर श्याओ के डैड आ जाते हैं और श्याओ से कहते हैं मुझसे वादा करो चाहे कुछ भी हो जाए, तुम कभी भी अपने चमकने वाले ब्लड का सीक्रेट किसी को मत बताना, इस राज को छुपा कर रखना, समझी? फिर हम प्रेजेंट सीन में वापस आते हैं और श्याओ अपने मन में सोचती है इन सालों में मैंने अपना वादा निभाया और इस शक्ति को छुपाया है, लेकिन डैड बहुत बीमार है, हमें 8 लाख UN की जरूरत है। अगर ये लड़कियां सच कह रही हैं तो मिस्टर शेन जिस लड़की को ढूंढ रहे हैं वो मैं हूँ। तभी वहाँ पर शेन अपने आदमियों के साथ आता है और श्याओ शेन से कहती है मैंने सुना है कि आप एक ऐसी लड़की ढूंढ रहे हैं जिसका ब्लड पानी में चमकता है, शायद मैं सबसे सूटेबल कैंडिडेट हूँ। ये सुनकर एक आदमी श्याओ से कहता है झूठ मत बोलो और यहाँ से निकलो। इस पर श्याओ कहती है मैं सच बोल रही हूँ। इस पर वो आदमी कहता है तुम मास्टर शेन को धोखा नहीं दे सकती, तुम एक कचरा उठाने वाली बेगर हो, निकलो यहाँ से वरना मैं तुम्हें यहाँ कभी भी कचरा उठाने नहीं दूंगा। फिर वो आदमी शेन से कहता है ये बस यहाँ की कूड़ा उठाने वाली है, उसे इग्नोर कीजिए प्लीज। इसी बीच श्याओ शेन से कहती है मैं आपको धोखा देने की कोशिश नहीं कर रही, मेरा हर शब्द सच है, प्लीज मुझे एक ब्लड टेस्ट करवाने दीजिए। श्याओ की बात कोई भी नहीं सुनता है और शेन वहाँ से चला जाता है। इसके बाद शेन का असिस्टेंट उससे कहता है 3 महीने जल्दी ही खत्म होने वाले हैं, अब हम क्या करें? फिर एक फ्लैशबैक सीन आता है जिसमें एक डॉक्टर शेन को बताता है आपकी ये बीमारी जन्म से है, जहर आपके शरीर में घुस चुका है और मैं इसे ठीक नहीं कर सकता। जहर को खत्म करने के लिए हमें एक ऐसी लड़की ढूंढनी होगी जो सुबह 3-5 के बीच में पैदा हुई हो और जिसका ब्लड पानी में चमकता हो, वरना 3 महीने में आपके दिल तक जहर पहुंच जाएगा और आपकी डेथ हो जाएगी। अचानक शेन की नजर श्याओ के ब्लड पर पड़ती है जो पानी में चमक रहा होता है। फिर शेन कार से उतरकर श्याओ को ढूंढने लगता है और कहता है मैंने अभी एक लड़की देखी, उसका ब्लड बारिश में चमक रहा था लेकिन अब वो गायब हो गई है। ये सुनकर शेन का असिस्टेंट कहता है सब उस लड़की को ढूंढो। अगले सीन में श्याओ अपनी चोट देखकर सोचती है इस चोट पर बैंडेज करना पड़ेगा। तभी वहाँ पर कुछ गुंडे आ जाते हैं और श्याओ को तंग करने लगते हैं। फिर श्याओ वहाँ से भागती है और इसी बीच वो शेन से टकरा जाती है और उससे कहती है प्लीज मुझे बचा लो। ये सुनकर शेन अपने आदमियों से कहकर उन गुंडों को मार पड़वाता है। इसके बाद शेन श्याओ का चमकता हुआ ब्लड देख लेता है और श्याओ उससे कहती है मैं कसम खाकर कहती हूँ कि मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं वही हूँ जिसे आप ढूंढ रहे हैं। अचानक शेन की तबीयत खराब हो जाती है और वो अपने मन में सोचता है लगता है जहर फिर से अटैक कर रहा है। ये देखकर श्याओ घबरा जाती है और शेन से कहती है आपको क्या हुआ, मैं किसी को हेल्प के लिए बुला कर लाती हूँ। इस पर शेन कहता है नहीं, तुम्हारे साथ होने से ही काफी है। इसके बाद शेन श्याओ को किस कर लेता है और वो अचानक ठीक हो जाता है। फिर शेन अपने मन में सोचता है ये लड़की सच में जहर के दर्द को कम कर सकती है। इसके बाद शेन श्याओ से कहता है तुम्हारा नाम क्या है? इस पर श्याओ कहती है मेरा नाम श्याओ है। ये सुनकर शेन कहता है मेरे साथ मेरे घर चलो और मुझसे शादी कर लो। इस पर श्याओ कहती है ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, मैं यहाँ ब्लड एनालिसिस के लिए आई हूँ, खुद को बेचने के लिए नहीं। इस पर शेन कहता है 100 मिलियन युआन काफी होगा। ये सुनकर श्याओ अपने मन में सोचती है 100 मिलियन से मेरे डैड का ट्रीटमेंट हो सकता है। इस पर श्याओ कहती है अच्छा ठीक है। अगले सीन में शेन का असिस्टेंट उसे श्याओ के बारे में इन्वेस्टिगेशन करके बताता है उसके फादर को लिवर कैंसर है और फिजिशियन चेन ने मिस जांग की कुंडली का एनालिसिस किया है और उन्होंने ये कंफर्म किया कि वो वही है जो आपको बचा सकती है। दूसरी तरफ श्याओ अचानक एक ब्लड की बकेट देखकर डर जाती है और तभी वहाँ पर शेन के घर की मेड श्याओ को बताती है हमारे मास्टर शेन को बीमारी की वजह से हर महीने 200 औरतों के ब्लड टेस्ट की जरूरत होती है, इस वजह से ये ब्लड की बकेट यहाँ पर है। ये सुनकर श्याओ अपने मन में सोचती है ये सब वो अपनी बीमारी के इलाज के लिए करते हैं। फिर मेड कहती है लेकिन अब आप यहाँ हो, अब कोई ब्लड टेस्ट की जरूरत नहीं। इस पर श्याओ कहती है क्यों? ये सुनकर मेड कहती है आप वही हो जिनकी मास्टर शेन को जरूरत है, उनकी बीमारी सिर्फ आप ही ठीक कर सकती है। ये सुनकर श्याओ कहती है मैं उन्हें कैसे बचा सकती हूँ, मैं डॉक्टर चेन तो नहीं हूँ। इस पर मेड कहती है मुझे डिटेल्स नहीं पता, बस मास्टर शेन के अरेंजमेंट्स का इंतजार करो। अगली सुबह श्याओ शेन को रोकती है और उसे बताती है मैं आपके लिए एक सूप बना रही हूँ, आपकी तबीयत ठीक नहीं है इसीलिए मैंने सोचा टॉनिक सूप बनाकर आपकी बॉडी को स्ट्रॉन्ग करूँ, ये एनर्जी बढ़ाता है। इस पर शेन कहता है बकवास बंद करो। ये सुनकर श्याओ कहती है ये बकवास नहीं है मास्टर शेन, ये सूप टॉपिक फॉर्मूला मेरे परिवार में जनरेशन से यूज हो रहा है, इससे हेल्थ रिस्टोर हो जाती है, मेरे डैड भी इसका इस्तेमाल करते हैं। इस पर शेन कहता है मुझे इम्प्रेस करने की कोशिश मत करो। ये सुनकर श्याओ कहती है मैं इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं कर रही, ये रेमेडी सच में काम करती है। इस पर शेन कहता है तो फिर तुम्हारे डैड अभी भी ICU में क्यों है? इस पर श्याओ कहती है ये हेल्थ सप्लीमेंट है, कोई मिरेकल क्योर नहीं।
अगले सीन में डॉक्टर चेन शेन को बताता है, मास्टर शेन कल रात मैंने स्टार्स देखे, आप और मिस शाओ की वेडिंग नाइट का सबसे बेहतर वक्त कल मिडनाइट है। तभी वहाँ पर शाओ आ जाती है और शेन डॉक्टर चेन को उससे मिलने के लिए भेजता है। फिर शाओ डॉक्टर चेन से कहती है, मुझे जिनसेन खरीदना है। ये सुनकर डॉक्टर चेन कहता है, जिनसेन की प्राइस 5 मिलियन है। ये सुनकर शाओ हैरान हो जाती है और कहती है, मैं 2 खरीदूंगी, क्या आप मुझे डिस्काउंट दे सकते हैं? बाकी पैसे मेरे डैड के इलाज के लिए हैं और मेरे ऊपर डेट भी है। इस पर डॉक्टर चेन कहता है, ठीक है, लेकिन इतना महंगा जिनसेन किसके लिए खरीद रही हो? इस पर श्याओ कहती है, मेरे हस्बैंड के लिए, वो बीमार हो गए हैं और मैं चाहती हूँ वो जल्दी ठीक हो जाएं। इसी बीच श्याओ को हॉस्पिटल से कॉल आती है और श्याओ अपने डैड से मिलने के लिए चली जाती है। इसके बाद शेन का असिस्टेंट उससे कहता है, मैडम अभी भी आपकी बहुत परवाह करती है, उन्होंने आपके लिए 90 मिलियन का जिनसेन खरीदा, लेकिन मैडम जल्दी में चली गयी। क्या उनके डैड के साथ कुछ हुआ होगा? क्या हम उन्हें चेक करने जाएं? इस पर शेन कहता है, मुझे हॉस्पिटल लेकर चलो। दूसरी तरफ कुछ गुंडे श्याओ के डैड को मार रहे होते हैं और श्याओ अपने डैड को जाकर बचाने की कोशिश करती है। फिर गुंडे श्याओ से बदतमीजी करने लगते हैं और इसी बीच श्याओ उन्हें बताती है, मिस्टर शेन मेरे हस्बैंड है, इसीलिए तुम मुझे तंग नहीं कर सकते। ये सुनकर गुंडे उसकी बात पर यकीन नहीं करते और उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। फिर गुंडे श्याओ के साथ जबरदस्ती करने लगते हैं और तभी वहाँ पर शेन आ जाता है। शेन को देखकर वो गुंडे डर जाते हैं और उससे सॉरी कहते हैं। शेन अपने गार्ड्स को उन आदमियों को मारने के लिए कहता है। इसी बीच एक गुंडा शेन पर अटैक करता है, लेकिन शेन उसे किक मारकर गिरा देता है। इसके बाद श्याओ शेन से कहती है, ये जिनसेंग आपकी ताकत वापस लाने के लिए है। अचानक शेन की तबीयत फिर से खराब हो जाती है और वो बेहोश हो जाता है। अगले सीन में शेन जागता है और श्याओ उससे कहती है, शेन आप जाग गए, आप 2 दिन से बेहोश थे, आपको भूख लगी होगी, मैंने आपके लिए सूप बनाया है, ये मछली का सूप है, थोड़ा ट्राई करो। फिर श्याओ शेन को सूप पिलाती है और वो कहता है, सूप काफी टेस्टी है। फिर श्याओ शेन से कहती है, सूप में मैंने जिनसेंग डाली है, ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। इसी बीच शेन श्याओ को प्यार से देखने लगता है और उसे किस करने वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ शेन का असिस्टेंट आ जाता है और उससे कहता है, कल आपके घर पर एक पूजा है, आपको मिस श्याओ को साथ लेकर आना है। अगले सीन में शेन की फ्रेंड जिंग उसके घर आती है और एक मेड से कहती है, सुना है कि आज शेन अपनी होने वाली ब्राइड को यहाँ ला रहा है, मैंने उस लड़की की फोटो देखी है, वो बिल्कुल एक विलेज की लड़की लगती है, शेन ने उससे शादी करने के लिए हाँ कैसे कर दी? ये सुनकर मेड कहती है, इस पूजा में उन्होंने आपको बुलाया है, इस बात से लगता है कि मिस्टर शेन आपसे शादी करना चाहते हैं। थोड़ी देर बाद श्याओ वहाँ आती है और घर की मेड उसे थोड़ा इंतजार करने को कहती है। इसके बाद श्याओ एक रूम में जाती है और वो वहाँ पर शेन फैमिली के एंसेस्टर के नाम के टैबलेट्स देखती है। वो वहाँ पर प्रे करने लगती है और शेन के एंसेस्टर्स को उसकी हेल्प करने के लिए कहती है। तभी वहाँ जिंग आ जाती है और श्याओ से कहती है, तुम ये नाटक क्यों कर रही हो? ये सुनकर श्याओ जिंग से कहती है, तुम कौन हो? इस पर जिंग कहती है, मैं मिस्टर शेन की चाइल्डहुड लवर हूँ, तुमने कौन सा जादू करके शेन को फंसाया है? इस पर श्याओ कहती है, मैंने किसी को नहीं फंसाया, ये कोई गलत फहमी है, मैं कसम खाती हूँ मैंने मिस्टर शेन को नहीं फंसाया। ये सुनकर जिंग कहती है, सब जानते हैं कि मैं शेन की फियांसी हूँ। इसी बीच शेन की मॉम वहाँ आ जाती है और कहती है, पूजा के दिन इतना हंगामा क्यों हो रहा है? फिर शेन की मॉम एंसेस्टर्स के नाम की टैबलेट्स गिरी हुई देखकर कहती है, ये सब किसने गिरा दिया? ये सुनकर जिंग झूठ बोल देती है और सारा इल्जाम श्याओ पर लगा देती है और कहती है, ये लड़की शेन के खिलाफ बोल रही थी और कह रही थी कि वो बहुत क्रूअल है और उसे मर जाना चाहिए। ये सुनकर श्याओ कहती है, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, ये झूठ बोल रही है, इसकी बात मत सुनो। ये सुनकर शेन की मॉम गुस्से में आ जाती है और कहती है, पहले इसके हाथ काटो फिर इसका चेहरा बिगाड़ो। फिर एक मेड श्याओ के हाथ नीडल से जख्मी कर देती है। इसी बीच एक आदमी शेन को बताता है श्याओ डेंजर में है। दूसरी तरफ मेड श्याओ के चेहरे को बिगाड़ने वाली होती है, लेकिन तभी वहाँ शेन आ जाता है और गन शूट करता है। इसके बाद शेन श्याओ से कहता है, डरो मत, मैं यहाँ हूँ। फिर जिंग शेन से कहती है, श्याओ ने मुझे इंसल्ट किया और एंसेस्टर्स की टैबलेट्स भी इसी ने तोड़ी हैं। इस पर शेन कहता है, श्याओ मेरी वाइफ है, वो जो चाहे कर सकती है। इस पर जिंग शेन से कहती है, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? ये सुनकर शेन की मॉम कहती है, जिंग तुम्हारी चाइल्डहुड फ्रेंड है, तुम इस लड़की की वजह से जिंग की इंसल्ट कैसे कर सकते हो? ये सुनकर शेन अपने असिस्टेंट को कॉल करता है और कहता है, शेन फैमिली जिंग की फैमिली के साथ सारे फैमिली टाइज टर्मिनेट कर रही है। ये सुनकर जिंग शेन से कहती है, प्लीज मेरे साथ ये सब ना करो। फिर शेन गार्ड से कहता है, जिंग को ले जाओ और इसे सजा दो। ये सब देखकर शेन की मॉम कहती है, चाहे तुम शेन फैमिली के नए हेड हो, तुम्हें अपनी जगह पता होनी चाहिए, मैं तुम्हारी मॉम हूँ। इस पर शेन कहता है, मेरी असली मॉम 20 साल पहले मर चुकी है, अगर आप जिंग को बचाना चाहती हैं तो मैं आपको भी इसके साथ ही सजा दूंगा। फिर शेन अपने असिस्टेंट को कॉल करता है और कहता है, मेरी मॉम के सारे एसेट श्याओ के नाम ट्रांसफर कर दो। ये सुनकर शेन की मॉम कहती है, तुम पागल हो गए हो क्या? अगर तुम्हारे डैड को पता चला कि तुमने ये सब किया है तो वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। इस पर शेन कहता है, मैं अपने डैड को संभाल लूंगा, लेकिन आज जिसने भी मेरी वाइफ को कोई नुकसान पहुंचाया है उसे मैं नहीं छोड़ूंगा। फिर शेन के गार्ड्स जिंग को टॉर्चर करते हैं। इसी बीच शेन अपनी माम से कहता है, आपने ऑर्डर दिया था कि श्याओ का चेहरा बिगाड़ दो। फिर शेन अपनी मेड से कहता है, मेरी माम को थप्पड़ मारो। फिर शेन श्याओ को अपने आर्म्स में उठा लेता है और उसे वहाँ से ले जाता है। अगले सीन में शेन श्याओ के जख्म पर मेडिसिन लगाता है और इसी बीच श्याओ शेन से कहती है, सब कह रहे हैं आप जल्द ही मर जाओगे, मेरा मतलब कुछ और नहीं था। मैं कहना चाहती हूँ अगर मैं सच में आपको बचा सकती हूँ तो मुझे क्या करना होगा, मैं पक्का कोऑपरेट करूंगी। ये सुनकर शेन अपने मन में सोचता है, क्या ये लड़की जानती भी है कि इसे मेरे साथ क्या करना होगा? फिर शेन कहता है, तुम कुछ भी करने को तैयार हो? इस पर श्याओ कहती है, मैं चाहती हूँ कि आप जल्द ठीक हो जाओ।
अगले सीन में जिंग शेन के डैड से कहती है, अंकल हमारी फैमिली सालों से दोस्त है। शेन उस गाँव की लड़की के लिए मुझे ऐसा ट्रीट कर रहा है, आपको मेरी मदद करनी चाहिए। ये सुनकर शेन की मॉम कहती है, हाँ शेन ने हद पार कर दी है, वो तो शाओ के लिए किसी का खून भी कर सकता है। इस पर शेन के डैड कहते हैं, इतनी भी सीरियस बात नहीं है। शेन ने उस औरत से शादी की है क्योंकि उसके साथ एक रूम में रहने से उसका डिजीज ठीक हो सकता है। कल रात जब फुल मून नाइट होगी और वो औरत शेन के साथ रात गुजार लेगी तो फिर वो शेन के लिए बेकार हो जाएगी। इस पर जिंग कहती है, मुझे पता था कि शेन को ऐसी लड़की कभी भी पसंद नहीं आ सकती। ये सुनकर शेन की मॉम अपने मन में सोचती है, अगर शेन नहीं मरा तो मेरे सारे प्लान्स बर्बाद हो जाएंगे। फिर शेन की मॉम अपने हस्बैंड से कहती है, शेन ने इतने सारे लोगों के सामने मुझे थप्पड़ मरवाया, ये ठीक नहीं है, आखिर मैं उसकी मॉम हूँ। इस पर शेन के डैड कहते हैं, तुम शेन की स्टेप मदर हो, बायोलॉजिकल मदर नहीं, तुम्हें अपनी जगह पता होनी चाहिए, दोबारा ऐसा मत होने देना। अगले सीन में शाओ शेन के साथ जारी होती है और वो सो जाती है। फिर शेन शाओ का सर अपनी टांगों पर रख लेता है और शाओ आराम से सो जाती है। थोड़ी देर बाद शाओ सपना देखती है कि शेन उसके साथ रोमांस कर रहा है। अचानक शाओ की आंख खुलती है और वो सोचती है, मैं शेन के बेडरूम में क्या कर रही हूँ और जो अभी मैंने देखा क्या वो एक सपना था। तभी वहाँ पर शेन आ जाता है और शाओ से कहता है, तुम जाग गई। शेन शावर लेकर आया होता है और शाओ उसकी बॉडी देखकर सोचती है, शेन की बॉडी कितनी जबरदस्त है। इसी बीच शेन शाओ के करीब आकर उससे कहता है, तुम्हारा फोरहेड भी गर्म है, तुम्हें बुखार है। इस पर श्याओ कहती है, मैं ठीक हूँ। इसके बाद श्याओ और शेन किस करने लगते हैं, लेकिन अचानक शेन पीछे हट जाता है और अपने मन में सोचता है, कल रात फुल मून नाइट है, मैं आज श्याओ के करीब नहीं आ सकता। फिर शेन श्याओ से कहता है, तुम रेस्ट करो, मैं चलता हूँ। अगले सीन में शेन डॉक्टर चेन को कॉल करता है और कहता है, मैं चाहता हूँ कि श्याओ मेरे साथ इंटीमेट होने के बाद जिंदा रहे। ये सुनकर डॉक्टर चेन कहता है, मेरे पास ऐसा कोई सॉल्यूशन नहीं है। इस पर शेन कहता है, हमें वो रास्ता ढूंढना होगा। दूसरी तरफ श्याओ इंटरनेट पर सर्च करती है, मेरे हस्बैंड मेरे करीब आए थे लेकिन फिर वो मुझे छोड़कर चले गए, इसकी क्या वजह है। तभी वहाँ पर शेन आ जाता है और श्याओ से कहता है, इस रात के इस वक्त तुम किसको मैसेज कर रही हो। इस पर श्याओ घबरा जाती है और कहती है, किसी को नहीं। ये सुनकर शेन कहता है, मैंने देख लिया है कि तुम किस चीज के बारे में इंटरनेट पर सर्च कर रही हो, ज्यादा सोचो मत, अब सो जाओ। अगली सुबह शेन को उसके असिस्टेंट का मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है, मास्टर शेन डॉक्टर चेन ने मैडम को बचाने का तरीका ढूंढ लिया है। अगले सीन में शेन डॉक्टर चेन से मिलता है और वो उसे बताता है, मास्टर शेन आपको पता है कि आपकी बॉडी में ये जहरीला जहर जानलेवा है क्योंकि ये मिस शाओ के खून से टकराता है। इस टकराव को खत्म करने का एक ही तरीका है। ये सुनकर शेन कहता है, वो क्या है। फिर डॉक्टर चेन बताता है, आपके दिल से ब्लड निकालकर उसे हार्मनी इंसेंस में मिलाना होगा और इंटीमेसी के दौरान उस इंसेंस को जलाकर शाओ को उसे इनहेल करना होगा। लेकिन दिल से खून निकालना खतरनाक है, एक छोटी गलती से आपकी जान जा सकती है। इस पर शेन कहता है, वो मेरी वाइफ है, उसको बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये सुनकर शेन छाइयों के साथ बिताए हुए पल याद करता है और फिर डॉक्टर चेन से कहता है, मेरा डिसीजन फाइनल है, प्रोसीजर शुरू करो। फिर डॉक्टर चेन शेन के हार्ट से ब्लड निकाल लेता है और कहता है, इस प्रोसीजर के बाद आपको हवा नहीं लगनी चाहिए, इसीलिए आपको यहाँ रात गुजारनी चाहिए और कल सुबह घर जाना चाहिए। कल रात से पहले हमें टॉनिक तैयार करना है। मैं बैकयार्ड से फ्रेश हर्ब्स लेकर आता हूँ, तब तक तुम टॉनिक को पकाओ। फिर डॉक्टर चेन का सर्वेंट जिंग को कॉल करता है और उससे बताता है, कुछ बुरी खबर है, मास्टर शेन अचानक क्लिनिक आए और डॉक्टर ने उनका दिल का खून निकाला। डॉक्टर चेन ने मास्टर शेन के खून से एक टॉनिक बनाया है जिससे श्याओ की जान बच सकती है। ये सुनकर जिंग कहती है, तुम्हें उस टॉनिक को चेंज करना होगा, अगर वो लड़की मर गई तो मैं तुम्हें 10 मिलियन दूंगी। अगली सुबह श्याओ अपने रूम से बाहर आती है और शेन के असिस्टेंट से पूछती है, क्या आपने मास्टर शेन को देखा है। ये सुनकर शेन का असिस्टेंट झूठ बोल देता है और कहता है, वो ऑफिस में है। दूसरी तरफ शेन डॉक्टर चेन के पास आता है और डॉक्टर चेन उसे बताते हैं, मास्टर शेन टॉनिक बस तैयार होने वाला है, थोड़ा और टाइम लगेगा, आप जाकर आराम कीजिए, जब तैयार हो जाएगा तो मैं अपने सर्वेंट को टॉनिक देकर आपके घर भेज दूंगा। अगले सीन में श्याओ एक टैबलेट देख लेती है लेकिन शेन का असिस्टेंट श्याओ को बहाना बनाकर वहाँ से भेज देता है। तभी वहाँ पर शेन आ जाता है और श्याओ उससे कहती है, आपको क्या हुआ। इस पर शेन कहता है, मैं ठीक हूँ। ये सुनकर श्याओ कहती है, आप बहुत वीक लग रहे हैं, चलिए मैं आपको रूम में ले जाती हूँ। इसके बाद डॉक्टर चेन का सर्वेंट वहाँ आता है और शेन के असिस्टेंट को टॉनिक दे देता है और कहता है, ये मेरे गुरुजी का बनाया है, उन्होंने कहा था कि जब मास्टर शेन और उनकी वाइफ आज रात इंटीमेट होंगे तो उन्हें इस टॉनिक का यूज करना होगा, फिर उनकी वाइफ की जान बच जाएगी। ये सुनकर शेन का असिस्टेंट कहता है, ये टॉनिक किस चीज से बना है। इस पर डॉक्टर चेन का सर्वेंट कहता है, इसमें मास्टर शेन के हार्ट का ब्लड मिलाया गया है। इस पर शेन का असिस्टेंट कहता है, मैं ये टॉनिक मास्टर शेन को दे दूंगा। इसके बाद डॉक्टर चेन का सर्वेंट जिंग को कॉल करता है और बताता है, मैंने टॉनिक चेंज कर दिया है और मिस्टर शेन के घर पहुंचा दिया है। इस पर जिंग कहती है, तुमने बहुत अच्छा काम किया। अगले सीन में श्याओ शेन से कहती है, पहले थोड़ा पानी पी लो। फिर शेन पानी पीता है और श्याओ उससे कहती है, अब थोड़ा बेहतर लग रहा है। इसी बीच शेन और श्याओ करीब आ जाते हैं और किस कर लेते हैं, लेकिन शेन फिर से श्याओ से दूर चला जाता है और ये देखकर श्याओ कहती है, क्या आप मुझे पसंद नहीं करते। ये सुनकर शेन कहता है, मैं तुम्हारे करीब अभी नहीं आ सकता, हमें सही टाइम का वेट करना होगा। तभी वहाँ पर शेन का असिस्टेंट आ जाता है और श्याओ और शेन को एक दूसरे के करीब बैठे हुए देख लेता है। फिर श्याओ शर्मा कर वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद शेन का असिस्टेंट उसे टॉनिक देता है और कहता है, ये टॉनिक डॉक्टर चेन ने भेजा है,
है। उन्होंने कहा है कि अगर शादी की रात इस टॉनिक के एसेंस को जलाकर रखेंगे तो मैडम की जान बच जाएगी। अगले सीन में श्याओ अपने मन में सोचती है, शेन हमेशा मुझसे दूर क्यों चला जाता है। इसी बीच श्याओ कुछ मेड्स की बातें सुनने लगती है। एक मेड कहती है, मैडम श्याओ के नाम का स्पिरिट टैबलेट हमें आज रात तक लिखना है, क्योंकि आज रात उनकी डेथ हो जाएगी। आज फुल मून नाइट है। इसके बाद मास्टर शेन का जहर का इलाज हो जाएगा, पर इसके बदले उनकी ब्राइड को मरना होगा। ये सब सुनकर श्याओ अपने मन में सोचती है, इस वजह से शेन हमेशा मेरे करीब आने से डरता है। दूसरी तरफ शेन श्याओ का वेट कर रहा होता है और मन में सोचता है, आज रात के बाद तुम मेरी असली दुल्हन बन जाओगी। फिर वो एक रिंग निकालता है और सोचता है, ये डायमंड रिंग मेरी कमिटमेंट की निशानी है। दूसरी तरफ शेन का असिस्टेंट श्याओ को ढूंढ रहा होता है, लेकिन वो कहीं नहीं मिलती। इसी बीच श्याओ मेड की बताई हुई बात याद करती है, उसके अलावा शेन की जान कोई नहीं बचा सकता। फिर वो अपने मन में सोचने लगती है, अब मैं क्या करूं? अगर मैं मर गई तो मेरे डैड का क्या होगा? मुझे मास्टर शेन से बात करनी होगी। दूसरी तरफ शेन बेकाबू हो रहा होता है और कहता है, मुझे इतनी गर्मी क्यों लग रही है? तभी वहाँ पर श्याओ आती है और शेन उसे जबरदस्ती किस करने लगता है। श्याओ शेन से कहती है, मुझे तुमसे बात करनी है। ये सुनकर शेन कहता है, शादी की रात के बाद बात करना। फिर शेन श्याओ को किस करता है और श्याओ कहती है, मैं मरना नहीं चाहती। इस पर शेन कहता है, तुम नहीं मरोगी। इसके बाद शेन श्याओ के साथ नाइट स्पेंड कर लेता है। अगली सुबह शेन जागता है और मन में सोचता है, ये सपना नहीं है, कल रात मैंने श्याओ के साथ नाइट स्पेंड की। इसके बाद डॉक्टर चेन शेन के रूम में आता है और शेन उससे पूछता है, क्या तुमने श्याओ को देखा है? वो कहाँ गई? ये सुनकर डॉक्टर चेन कहता है, आप अभी अभी ठीक हुए हैं, आपको इतना स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। इसके बाद डॉक्टर चेन शेन को बताता है, जिंग ने टॉनिक चेंज कर दिया था और उसके बाद वो श्याओ को जबरदस्ती उठाकर ले गई। मिस्टर शेन, ये बिल्कुल मेरी गलती नहीं थी। फिर एक फ्लैशबैक सीन आता है जिसमें जिंग शेन के रूम में आती है और डॉक्टर चैन उससे कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? इस पर जिंग कहती है, मैं देखने आई हूँ कि श्याओ अभी तक मरी है कि नहीं। ये सुनकर डॉक्टर चैन कहता है, तुमने टॉनिक चेंज किया है? इस पर जिंग कहती है, हाँ मैंने ही किया। फिर जिंग अपने आदमियों से कहती है, श्याओ को किडनैप कर लो। फिर हम प्रेजेंट सीन में वापस आते हैं और डॉक्टर चेन शेन को बताता है, जिंग जब श्याओ को लेकर गई थी तब वो सांस ले रही थी, लेकिन मुझे डर है कि मिस श्याओ खतरे में है। ये सुनकर शेन अपने आदमियों से कहता है, श्याओ का पता लगाओ। इसके बाद शेन और उसका असिस्टेंट सीसीटीवी कैमरा फुटेज ढूंढ लेते हैं और श्याओ के वेयर अबाउट का पता लगा लेते हैं। दूसरी तरफ जिंग ने श्याओ को किडनैप किया होता है और जिंग श्याओ से कहती है, पता नहीं तुमने शेन पर क्या जादू किया है कि वो तुम्हारे पीछे इतना पागल है, लेकिन आज तुम यहाँ से जिंदा नहीं जाओगी। ये सुनकर श्याओ कहती है, तुम गलत समझ रही हो, मिस्टर शेन ने सिर्फ अपने ट्रीटमेंट के लिए मुझे यूज किया था। अब उनकी बॉडी में जहर खत्म हो गया है, इसीलिए अब मैं उनके लिए किसी काम की नहीं, मैं तुम्हारी जगह नहीं ले सकती। ये सुनकर जिंग कहती है, तुम्हें मरने से पहले मैं तुम्हें टॉर्चर करूंगी। फिर जिंग अपने आदमियों से कहती है, नीडल से श्याओ की फिंगर टिप्स में डालो और उसे दर्द दो। श्याओ दर्द से चिल्लाने लगती है और ये देखकर जिंग खुश होती है। फिर जिंग श्याओ से कहती है, चाहे मैं कुछ भी करूं, शेन मुझे माफ कर देता था, फिर तुम आई और सब बदल गया। ये सुनकर श्याओ कहती है, शेन मुझसे प्यार नहीं करता, तुम गलत समझ रही हो। इस पर जिंग कहती है, फिर भी तुम्हारे लिए वो अपनी जान देने को तैयार हो गया, तुम मरने वाली हो, इसीलिए सच बता देती हूँ। शेन ने तुम्हें बचाने के लिए डॉक्टर चैन को अपना हार्ट का ब्लड दिया और उससे उन्होंने तुम्हें बचाने के लिए एक टॉनिक बनवाया, लेकिन मैंने उस टॉनिक को रिप्लेस कर दिया। ये सुनकर श्याओ मन में सोचती है, शेन मुझे सच में चाहते थे, वो कभी मेरा नुकसान नहीं चाहते थे। इसी बीच शेन वहाँ आ जाता है और श्याओ को बचाने के लिए आ जाता है। फिर शेन अपने आदमियों से कहता है, जिंग और उसके आदमियों को मार डालो। अगले सीन में शेन छाइयों को अस्पताल ले जाता है और डॉक्टर चेन शेन को बताता है, मिस जी श्याओ की बॉडी पॉइजन से इन्फेक्ट हो गई है, इनका जिंदा रहना ही एक चमत्कार है, अब इन्हें होश में लाना मुश्किल है, उन्हें जिंदा रखने के लिए हमें आपका हार्ट का ब्लड फिर से यूज करना होगा, लेकिन अगर ये हमने दोबारा किया तो आपकी जान जा सकती है। ये सुनकर शेन कहता है, फिर तैयारी करो, मैं श्याओ को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। ये सुनकर डॉक्टर चेन कहता है, मास्टर शेन आपको पहले एक हफ्ते का आराम चाहिए, ब्लड वॉल्यूम कम होने से ब्लड एक्सट्रैक्शन खतरे में पड़ सकता है। इस पर शेन कहता है, लेकिन क्या श्याओ एक और हफ्ता इंतजार कर पाएगी? ये सुनकर डॉक्टर चेन कहता है, ये इंतजार कर सकती है, फिलहाल मिस छियाओ की हालत स्थिर है, वेनमस टॉक्स ने उनके सिस्टम में प्रॉब्लम क्रिएट की है, लेकिन वो बेहोशी के अलावा स्थिर है, अभी उन्हें कोई खतरा नहीं है। इसके बाद शेन श्याओ के पास बैठ जाता है और उसे कल रात का वक्त याद आता है जब उसने श्याओ के साथ बदतमीजी की थी। फिर शेन श्याओ से कहता है, आई एम सॉरी श्याओ, चाहे जो भी हो जाए मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा। तभी वहाँ पर श्याओ के डैड आ जाते हैं और शेन से कहते हैं, तुम श्याओ के हस्बैंड हो, तुमने श्याओ का ख्याल नहीं रखा। जब श्याओ 2 दिन पहले मुझसे मिलने आई थी वो बिल्कुल ठीक थी, उसके साथ क्या हुआ? वो इस हालत में कैसे पहुँच गई? कुछ बोलो, मुझे जवाब दो। फिर श्याओ के डैड श्याओ के पास जाकर कहते हैं, तुम्हें क्या हुआ? तुम्हें इतनी चोट कैसे लगी? ये सुनकर शेन कहता है, आपको मुझ पर यकीन करना होगा, श्याओ ठीक हो जाएगी। इस पर श्याओ के डैड कहते हैं, ठीक कैसे होगी? उसे इतनी चोट लगी है, क्या तुम अंधे हो? उसके होंठ सूखे हुए हैं, तुम यहाँ इतनी देर से हो और उसे पानी तक नहीं दिया। इस पर शेन कहता है, मैं देता हूँ। फिर शेन श्याओ को पानी पिलाता है और श्याओ के डैड कहते हैं, इसको आराम से पिलाओ। इसके बाद श्याओ के डैड शेन को कमरे की सफाई और कपड़े धोने को भी कहते हैं। फिर शेन सारे कमरे की सफाई करता है और इसी बीच श्याओ के डैड शेन को डांटते हैं, तुम काम सही से नहीं कर रहे। थोड़ी देर बाद शेन का असिस्टेंट आता है और शेन से कहता है, मैं आपके लिए ये सारा काम कर देता हूँ।
इस पर शेन कहता है इसकी जरूरत नहीं है। फिर शेन का असिस्टेंट उसे बताता है मिस्टर शेन आप ऑफिस 3 दिन से नहीं गए, आज दोपहर एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है। मिस्टर शेन मैं जानता हूँ आपको मैडम की चिंता है, लेकिन आपके फादर इन लॉ हद पार कर रहे हैं। ये सुनकर शेन कहता है श्याओ के डैड अभी अभी सर्जरी करवा कर आए हैं, मैं उनकी कोई बात भी मना नहीं करना चाहता। इसके बाद शेन श्याओ के डैड के पास जाता है और कहता है आप कुछ खाकर आराम क्यों नहीं कर लेते, मैं श्याओ का ख्याल रखूंगा। ये सुनकर श्याओ के डैड कहते हैं तुम दिन भर भटकते रहते हो, तुम्हारे पास ना कोई जॉब है और ना ही पैसे हैं, क्या तुम किसी गैंग से हो, कोई क्रिमिनल तो नहीं हो। इस पर शेन कहता है मैं एक शरीफ आदमी हूँ। ये सुनकर श्याओ के डैड कहते हैं मैं तुम्हें वार्न कर देता हूँ, अगर तुमने श्याओ को चोट पहुंचाई तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इस पर शेन कहता है मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। फिर शेन सोचने लगता है श्याओ ने कितनी मुश्किल जिंदगी गुजारी है। इसी बीच श्याओ हिलने लगती है और शेन डॉक्टर को बुला लेता है और डॉक्टर कहता है पेशेंट का हार्ट रिदम एबनॉर्मल है, हमें अभी एक्शन लेना होगा। ये सुनकर शेन कहता है आपको किसी भी तरह श्याओ को बचाना होगा। थोड़ी देर बाद डॉक्टर आता है और शेन को बताता है श्याओ के वाइटल साइन सब स्टेबल हैं, लेकिन ब्लड टेस्ट करने के बाद हमें पता चला है कि मिस श्याओ प्रेग्नेंट है। इस पर शेन कहता है क्या श्याओ प्रेग्नेंट है। फिर श्याओ के डैड कहते हैं श्याओ तो बहुत वीक है, क्या उसकी बॉडी ये बर्दाश्त कर पाएगी। इस पर डॉक्टर कहता है मिस श्याओ की इस हालत में प्रेगनेंसी नॉर्मल नहीं हो सकती, माँ और बच्चे दोनों को बचाने के लिए हमें जल्दी करना होगा और टॉक्सिन को खत्म करना होगा। अगले सीन में शेन फिर से अपने हार्ट का ब्लड देने के लिए चला जाता है और डॉक्टर शेन कहता है इस वक्त आपका ब्लड लेना फेटल हो सकता है, आप इतने रिच हैं इसीलिए आपको कोई भी लड़की मिल सकती है, आप अपनी जान पर खेलकर श्याओ की जान क्यों बचा रहे हैं। इस पर शेन कहता है श्याओ प्रेग्नेंट है, मैं खुशी खुशी अपनी जान रिस्क कर दूंगा, मेरे बच्चे और श्याओ की जान बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ब्लड एक्सट्रैक्शन शुरू करो। फिर डॉक्टर चेन शेन का ब्लड एक्सट्रैक्ट करता है और शेन को बहुत दर्द होता है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर चेन शेन से कहता है आप बहुत वीक हो गए हैं, लेकिन अभी भी हमें और ब्लड की जरूरत है। ये सुनकर शेन कहता है एक्सट्रैक्शन जारी रखो। ये सुनकर डॉक्टर चेन कहता है अगर मैंने और ब्लड निकाला तो आप मर जाओगे। दूसरी तरफ श्याओ को होश आ जाता है और वो कहती है शेन कहाँ है। इस पर श्याओ के डैड कहते हैं शेन पूरे दिन से नहीं दिखा। ये सुनकर श्याओ कहती है मेरा फोन कहाँ है, मुझे शेन को कॉल करना है। दूसरी तरफ शेन अपना ब्लड एक्सट्रैक्ट करवाता है और बहुत पेन में होता है। तभी वहाँ पर शेन का असिस्टेंट आता है और उसे बताता है श्याओ जाग गई है। ये सुनकर शेन कहता है मुझे श्याओ के पास ले चलो। फिर शेन हॉस्पिटल जाता है और श्याओ से मिलता है, लेकिन वो वीकनेस की वजह से गिर जाता है। इसके बाद श्याओ शेन को रूम में ले जाती है और कहती है आपको क्या हुआ। ये सुनकर शेन का असिस्टेंट श्याओ को बताता है आपकी जान बचाने के लिए मास्टर शेन ने फिर से अपने हार्ट का ब्लड एक्सट्रैक्ट किया। ये सुनकर श्याओ कहती है इसीलिए मैंने अपने सपनों में इतना दर्द फील किया। इस पर शेन कहता है मैं ठीक हूँ। ये सुनकर श्याओ कहती है ये सब मेरी गलती है, आपने मेरे लिए इतना दर्द सहा, मुझे माफी मांगनी चाहिए। इस पर शेन कहता है ये तुम्हारी गलती नहीं है, तुमने कुछ गलत नहीं किया। तभी वहाँ पर श्याओ के डैड आते हैं और उससे कहते हैं तुम्हें स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, तुम प्रेग्नेंट हो। ये सुनकर श्याओ कहती है मैं प्रेग्नेंट हूँ, सच में, ये बिल्कुल सपने जैसा लग रहा है। फिर शेन श्याओ से कहता है अब से मैं तुम्हारा और हमारे बच्चे का ख्याल रखूंगा, कोई तुम्हें फिर कभी दर्द नहीं देगा। ये देखकर श्याओ के डैड शेन से कहते हैं तुम अभी भी यहाँ बैठे हो, अभी कचरा बाहर जाकर फेंको। फिर श्याओ के डैड श्याओ से कहते हैं कभी भी किसी आदमी को इतना स्पॉइल नहीं करना चाहिए। शेन सूट पहन के CEO बना फिरता है। फिर श्याओ के डैड शेन से कहते हैं तुम अब आराम करो, ज्यादा मेहनत मत करो, श्याओ को अच्छा नहीं लगेगा, आगे से गर्म कपड़े पहना करो नहीं तो तुम्हें जल्दी ठंड लग जाएगी। फिर श्याओ के डैड श्याओ से कहते हैं तुम्हारे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद हम शेन के पेरेंट्स से मिलने चलेंगे। अगर शेन फैमिली बहुत गरीब हुई तो इस रिश्ते के बारे में मुझे सोचना पड़ेगा। ये सुनकर शेन कहता है मैं आपको निराश नहीं करूंगा। अगले सीन में श्याओ हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाती है और शेन उससे कहता है चलो घर चलते हैं। फिर श्याओ शेन से कहती है क्या आप सच में मेरे डैड को अपने घर ले जाने वाले हो, शायद आपको मेरे डैड को अपनी असली पहचान बता देनी चाहिए। ये सुनकर शेन कहता है अगर तुम्हारे डैड मेरे घर जाएंगे तो उन्हें काफी बड़ा सरप्राइज मिलेगा। इस पर श्याओ कहती है अगर सरप्राइज है तो ठीक है, लेकिन मुझे डर है कि वो शॉक हो जाएंगे। फिर शेन श्याओ से पूछता है वैसे क्या तुमने अपनी बॉडी में कोई अनयूजुअल फीलिंग्स फील की है। इस पर श्याओ कहती है मैं ठीक हूँ, लेकिन अब जब मेरा खून पानी के साथ मिलता है तो वो चमकना बंद हो जाता है, मुझे चिंता है कि ये चेंज बच्चे को अफेक्ट ना करे। ये सुनकर शेन कहता है चिंता मत करो, डॉक्टर ने सुबह बताया कि तुम्हारी मेडिकल रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल है। ये सुनकर श्याओ कहती है मैंने एक और स्ट्रेंज चीज नोटिस की है, मुझे लगता है कि मुझ में टेलीकिनेसिस की एबिलिटी आ गई है। ये सुनकर शेन कहता है ये एक बहुत अच्छी एबिलिटी है। ये सुनकर श्याओ कहती है भले ही मुझे टेलीकिनेसिस एबिलिटी आ गई हो, मेरी स्ट्रेंथ लिमिटेड है, मैं सिर्फ छोटी चीजें उठा सकती हूँ, भारी चीजें नहीं, प्लस इस पावर का ज्यादा यूज करना मुझे एग्जॉस्टेड कर देता है। इस पर शेन कहता है तुम्हें इस पावर का यूज बंद कर देना चाहिए। तभी वहाँ पर श्याओ के डैड आते हैं और शेन से कहते हैं क्या तुम डर रहे हो कि मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ। अगले सीन में शेन श्याओ के डैड को अपने घर लेकर आता है और श्याओ के डैड शेन का बड़ा सा घर देखकर कहते हैं ये तुम्हारा घर है। ये सुनकर शेन कहता है जी मेरे फादर इन लॉ, आप अंदर आइए। इसके बाद शेन के घर के सारे सर्वेंट्स शेन और उसकी फैमिली को वेलकम करते हैं। फिर शेन श्याओ के डैड से कहता है मेरा नाम शेन है और मैं शेन कॉर्पोरेशन का ओनर हूँ। फिर शेन अपने कुछ सर्वेंट्स को वहाँ बुलाता है और श्याओ के डैड को कुछ गिफ्ट्स देता है और श्याओ के डैड से कहता है श्याओ ने मुझे बताया कि आपने बहुत मेहनत और मुश्किलें झेल कर उसे बड़ा किया है, आपने उसे बहुत अच्छा इंसान बनाया है, इसीलिए मैं आपका बहुत थैंकफुल हूँ। ये
ये सुनकर सियाओ के डैड कहते हैं ये तो मेरी ड्यूटी थी, थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं। आपने मेरी बेटी को अपनी वाइफ बनाया, यही मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। इसके बाद शेन सियाओ के डैड को 10 मिलियन का कार्ड देता है और कहता है ये मेरी तरफ से आपके लिए कुछ पैसे हैं, आप बस अपनी बेटी मुझे दे दें। ये देखकर सियाओ के डैड अपने मन में सोचते हैं मैंने तो शेन को हॉस्पिटल में इतना बैडली ट्रीट किया था, वो फिर भी मेरे साथ इतनी तमीज से बात कर रहा है। फिर सियाओ के डैड शेन से कहते हैं मैंने हॉस्पिटल में आपके साथ बहुत बुरा बिहेव किया, मैंने सोचा था आप कोई गली के गुंडे हो, आप वो बातें दिल पर ना लीजिए। ये सुनकर शेन कहता है कोई बात नहीं, मैं आपका सन इन लॉ हूँ, मैंने आपकी किसी बात का बुरा नहीं माना। फिर सियाओ के डैड उससे कहते हैं तुम्हें इतना अच्छा हस्बैंड मिल गया है, अब मैं चैन से जी सकता हूँ। ये सुनकर सियाओ अपने डैड से कहती है आप बस अपनी सेहत का ध्यान रखिए, शेन मेरा और बच्चे का ख्याल रख लेगा। अगले सीन में सियाओ शेन से कहती है डॉक्टर चैन ने मेरी हेल्थ के बारे में क्या बताया है, क्या मैं पूरी तरह ठीक हो जाऊंगी? इस पर शेन कहता है डॉक्टर चैन ने बताया तुम्हारी बॉडी में मेरी वजह से पॉइजन चला गया है। फिर शेन सियाओ को एक ऑइंटमेंट देता है और कहता है डॉक्टर चैन ने हार्ट का ब्लड लेकर ये ऑइंटमेंट बनाई है, उन्होंने कहा है कि तुम्हें रोज लगाना होगा और मेरे साथ इंटीमेट होना होगा, फिर तुम्हारी बॉडी में पॉइजन खत्म हो जाएगा। इसके बाद शेन सियाओ को किस करता है और फिर वो दोनों रोमांस करते हैं। इसी बीच सियाओ शेन को कहती है अब मैं थक गई हूँ। ये सुनकर शेन कहता है डॉक्टर चैन ने कहा है कि हम दोनों का एक दूसरे के करीब रहना जरूरी है, तभी तुम ठीक होगी, लेकिन चिंता मत करो, बच्चे को कुछ नहीं होगा। अगले सीन में शेन की स्टेप मॉम मेड से कहती है इतनी प्लानिंग के बाद भी न सिर्फ सियाओ जिंदा है बल्कि वो प्रेग्नेंट भी है। फिर शेन की मॉम एक मेड को एक न्यू ड्रेस लाने को कहती है। थोड़ी देर बाद शेन की स्टेप मॉम अपने हस्बैंड के रूम में जाती है और अपने हस्बैंड के करीब जाकर कहती है बहुत टाइम से हमने एक साथ वक्त नहीं गुजारा, आज चांदनी बहुत खूबसूरत है, क्यों ना हम थोड़ा रोमांस करें। इस पर शेन के डैड कहते हैं इसीलिए आज तुमने ऐसे कपड़े पहने हैं। इसके बाद शेन की स्टेप मॉम अपने हस्बैंड को कोई नशे वाला एसेंस स्मेल करवाकर बेहोश कर देती है और फिर शेन क्लैन का टोकन चुरा लेती है। फिर वो गार्ड्स को बुलाकर कहती है सियाओ को पकड़ कर ले आओ। दूसरी तरफ सियाओ अपने रूम से बाहर आती है और देखती है कि शेन ब्रेकफास्ट बना रहा है। शेन को देखकर सियाओ कहती है क्या मैं सपना देख रही हूँ? मास्टर शेन खुद कुकिंग कर रहे हैं। फिर सियाओ खाना देखकर कहती है क्या आपने ये सब खुद बनाया, आपको कुकिंग आती है? इस पर शेन कहता है सच कहूँ तो नहीं आती थी, लेकिन हाल ही में मैंने नॉवेल्स पढ़े जहाँ नॉवल के हीरोज अच्छी कुकिंग करते हैं। फिर शेन सियाओ को कुछ नॉवेल्स दिखाता है जो वो पढ़ चुका होता है। नॉवेल्स देखकर सियाओ कहती है क्या आपने ये सब पढ़ लिए? इस पर शेन कहता है मैंने देखा कि इन नॉवेल्स के सब सीईओज में कुछ कॉमन ट्रेट्स होते हैं, वो कुकिंग कर सकते हैं और उन्हें दूसरी औरतों से एलर्जी है। इस पर सियाओ कहती है और कुछ? ये सुनकर शेन कहता है हाँ एक और चीज, तुम रात का इंतजार करो, मैं तुम्हें सब बताऊंगा। ये सुनकर सियाओ शर्मा जाती है और कहती है आप कितने नॉटी हो, वैसे आज हमें बेबी के चेकअप के लिए हॉस्पिटल जाना है। इस पर शेन कहता है मुझे एक मीटिंग में जाना है, मैं ड्राइवर को भेजूंगा, वो तुम्हें हॉस्पिटल ले जाएगा, मीटिंग के बाद मैं सीधा तुम्हारे पास आ जाऊंगा। इस पर सियाओ कहती है ठीक है, आप अपने काम पर ध्यान दो। अगले सीन में सियाओ डॉक्टर से मिलकर आती है और तभी एक आदमी आकर सियाओ को किडनैप कर लेता है। थोड़ी देर बाद सियाओ जागती है और वो देखती है कि शेन की मॉम ने उसे और शेन के डैड को किडनैप कर लिया है। इसी बीच शेन के डैड अपनी वाइफ से कहते हैं तुमने शेन फैमिली का टोकन चुराने की हिम्मत कैसे की, क्या तुम पागल हो? इस पर शेन की स्टेप मॉम अपने हस्बैंड से कहती है हाँ मैं पागल हूँ, कौन पागल नहीं होगा तुमसे शादी करने के बाद? 20 साल से हम मैरिड हैं, फिर भी मेरे पास कोई स्टेटस नहीं, सिर्फ इसीलिए क्योंकि शेन मुझे पसंद नहीं करता। मैंने 20 साल का दर्द सहा और मैं शेन के मरने का वेट कर रही थी, लेकिन अब उसका बच्चा आने वाला है। ये सुनकर शेन के डैड कहते हैं मैं तुम्हें इस घर से निकाल दूंगा। इस पर शेन की स्टेप मॉम कहती है शेन फैमिली का टोकन अब मेरे पास है, इसीलिए सब अब मेरी बात मानेंगे, मैं ये चुराना नहीं चाहती थी, तुमने मुझे मजबूर किया। तभी वहाँ शेन आ जाता है और उसकी स्टेप मॉम सियाओ को पकड़ लेती है और उसकी गर्दन पर नाइफ रख देती है। ये देखकर शेन अपनी स्टेप मॉम से कहता है सियाओ को छोड़ दो, अगर तुमने सियाओ को नुकसान पहुंचाया तो तुम इसकी कीमत चुकाओगी। ये सुनकर शेन की स्टेप मॉम कहती है तुम सियाओ को बचाना चाहते हो, मैं उसे छोड़ दूंगी, लेकिन सिर्फ तब जब तुम अपने आदमियों को गन्स गिराने का ऑर्डर दो और मेरे सामने घुटनों के बल आकर भीख मांगो। ये सुनकर शेन अपने घुटनों पर बैठ जाता है। फिर शेन की स्टेप मॉम उससे कहती है जब तुमने मुझे पब्लिकली थप्पड़ मारने का ऑर्डर दिया था, क्या तुमने कभी सोचा था कि ऐसा दिन आएगा जब तुम मुझसे सॉरी बोलोगे? फिर शेन की स्टेप मॉम उसे जोर से मारती है और सियाओ ये देखकर अपने मन में सोचती है हमेशा शेन को मेरी वजह से ही नुकसान होता है। अचानक सियाओ में सुपर पावर आ जाती है और वो अपनी सुपर नेचुरल पावर यूज करके सब दुश्मनों को मार गिराती है। फिर शेन सियाओ के पास जाता है और कहता है अब सब ठीक हो गया। इस पर सियाओ कहती है इस बार मेरी बारी थी तुम्हें बचाने की। अगले सीन में सियाओ अपने रूम में जागती है और शेन उससे कहता है तुम जाग गई हो? इस पर सियाओ कहती है मेरा बच्चा ठीक है? इस पर शेन कहता है बच्चा सेफ है, चैन ने कहा तुम्हारी पावर्स जाग उठी थी, इससे तुम्हारी एनर्जी खत्म हो गई थी, लेकिन अब तुम ठीक हो जाओगी। इस बार तुमने मुझे बचाया, मैं वादा करता हूँ अब से कोई भी हमें अलग नहीं कर सकता। अगले सीन में शेन सियाओ की आंखें बंद करके उसको लेकर आता है और सियाओ उससे कहती है क्या मैं अब आंखें खोल सकती हूँ? फिर सियाओ आंखें खोलती है और वो देखती है कि शेन ने उसके लिए बहुत टेस्टी खाना बनाया है। ये देखकर सियाओ शेन से कहती है तुमने ये सब बनाया? इस पर शेन कहता है हाँ। ये सुनकर सियाओ कहती है आपकी कुकिंग रोज बेहतर होती जा रही है।
इस पर शेन कहता है अगर तुम्हें पसंद है तो मैं तुम्हारे लिए हमेशा कुक करूंगा। इसके बाद शाओ शेन से कहती है बचपन से हर कोई मुझे एक अनोखी चीज समझता था, सब जानते थे मेरा खून चमकता था और इसीलिए वो मुझे मॉन्स्टर कहते थे। मुझसे कोई दोस्ती नहीं करना चाहता था, मुझे स्कूल छोड़ना पड़ा। मैंने सालों तक कचरा उठाया और पैसे कमाए, छोटे मोटे काम किए, लेकिन फिर आप मुझे मिले। मैं जानती हूँ आपने मुझे सिर्फ इसीलिए बचाया क्योंकि मैं आपकी जान बचा सकती थी, लेकिन तभी मैंने ये जाना कि मेरा चमकता हुआ ब्लड किसी की जान बचा सकता है। फिर आपने अपने दिल का खून तक दे दिया मुझे बचाने के लिए। मैं सचमुच आपसे बहुत प्यार करती हूँ। फिर शेन श्याओ को किस करता है और उससे कहता है मुझे आज से तुम हस्बैंड बुलाओगी। फिर श्याओ शेन को हस्बैंड कहकर बुलाती है। फिर शेन और श्याओ रोमांस करते हैं और इस सीन पर हमारी स्टोरी की एक हैप्पी एंडिंग हो जाती है। आपको ये ड्रामा कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताना और ऐसे ही इंटरेस्टिंग ड्रामास देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।